नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 का टॉपर। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और ये बौद्ध धर्म टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे वो इसी नोट्स से आएंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। ये एक बेहतरीन नोट्स है जो कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी और आरबीएससी का सार के रूप में है। आपको इस नोट्स को पढ़ने के बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई तथ्य देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा इसी नोट्स से आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम रीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन का। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक संस्कृति को भी पढ़ लिया, जैन धर्म को भी पढ़ लिया। आज हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में महाजनपद काल और फिर इसके बाद में एक मेगा टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट बिंदु का ये आज 4वां चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये जानकारी आपको होनी जरूरी है। 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थानपुर। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। याद रखना है दोस्तों। महावीर स्वामी जी और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कंफ्यूज मत होना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम है? इनके पिता का क्या नाम था? सुदोधन। याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कौन से कुल से सही, कौन सा कुल था उनका, यानी कौन से वंश से थे? तो शाक्य वंश से। याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध कौन से वंश से संबंधित रखते हैं? शाक्य। याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। इनके माता का क्या नाम है? इनके माता का नाम था महामाया। यानी गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, तो इनके माता का नाम था महामाया। और जन्म के 7वें दिन माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बचपन में ही इनके माता, यानी जन्म के 7वें दिन, जन्म लेते ही 7 दिन के बाद में इनके माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखना है, किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? यशोधरा के साथ में। और इनके पुत्र हुआ था, उस पुत्र का क्या नाम था? राहुल। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात याद रखनी है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम है? सुदोधन। कौन से वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध शाक्य। माता का क्या नाम है? महामाया। जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। इनके लालन पालन किसने किया था? ये महत्वपूर्ण है, प्रजापति गौतमी ने। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ में हुई थी? गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनका पुत्र का कौन था? पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ये याद रखना बहुत जरूरी बात है। गौतम बुद्ध को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन में 4 घटनाएं हुई। वो 4 घटना को देखकर उनका मन इस संसार से विचलित हो गया। मतलब कि इस संसार, ऐसा लगने लगा कि ये मोह माया है और इस संसार को पार करने के लिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने 4 घटना, कौन सी घटना उन्होंने देखी अपने जीवन में जिससे इनका मन विचलित हो गया? तो देखिए दोस्तों, ये याद रखना, परीक्षा में ये घटनाएं आती है, आपको ऑप्शंस के रूप में दी जाएगी। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, जर्जर व्यक्ति देखा गौतम बुद्ध ने। कोई जा रहा था बूढ़ा व्यक्ति, तो उन्होंने देखा कि जर्जर अवस्था में है, तो उनको देखकर थोड़ा सा मन उनका विचलित हुआ। फिर उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को देखा जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है। फिर उन्होंने एक अर्थी देखी। क्या देखी? अर्थी, यानी शव को लेकर जा रहे। और अंतिम में उन्होंने चौथा क्या देखा? एक प्रसन्न मुद्रा में जा रहा सन्यासी देखा। यानी कि ये ऊपर वाले 3 घटनाएं इनको विचलित कर रही थी, लेकिन जो चौथा देखा, ये चौथा प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी खुश मिजाज तरीके से जा रहा था, तो उसको देखकर इनका मन भी संसार से मोह भंग हो गया। इसी कारण संसार से क्या हो गया? मोह भंग हो गया अपने जीवन से, और उन्होंने भी घर त्याग करने का ठान लिया। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कहा गया? इन्होंने घर त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के चले गए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर छोड़ने के बाद में
29 वर्ष की आयु में घर त्याग करने के बाद में उन्होंने जब अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया। किसको बनाया? आलार कलाम को याद रखना है, अधिकतरों को पता ही है आलार कलाम। आगे बढ़ते हैं। फिर 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, यानी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग किया। फिर 6 वर्ष की क्या की? कठोर तपस्या। फिर 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, ये परीक्षा में इसी नोट से आएगा प्रश्न, दूसरा कोई देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मेरे पर आप विश्वास कर सकते हो, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझना चाहो समझ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसी नोट से प्रश्न आएगा। देखिए, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा का दिन। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, और पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहलाए, यानी जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ क्या कहलाए? पहले बचपन का क्या नाम था भगवान बुद्ध का? सिद्धार्थ। जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए? बुद्ध। क्या कहलाए? बुद्ध। और वह स्थान जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। क्या कहलाता है? बोध गया। और ये घटना क्या कहलाती है? संबोधि। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है पॉइंट। ये घटना क्या कहलाती है? संबोधि। और जो स्थान जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहा गया? बोध गया। और कौन से नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। यानी निर्वाण भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और ज्ञान भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और जो घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे क्या कहेंगे? संबोधि। फिर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर इन्होंने अपना उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, कहाँ दिया था? याद रखना, ये स्थान सारनाथ में दिया। और इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान लोगों को दिया, तो ज्ञान देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, उसे क्या कहेंगे? महानिष्क्रमण। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। ये याद रखना दोस्तों। बुद्ध ने अपने उपदेश, देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज है कि बुद्ध ने अपने उपदेश एनसीईआरटी में तो प्राकृतिक भाषा लिखी है और आरबीएससी में पाली भाषा लिखी हुई है, इसलिए आपको इस प्रश्न पर या तो ऑप्शंस में प्राकृत आएगा या पाली आएगा। अधिकतर प्राकृत सही लगता है मुझे और पाली थोड़ा सा गलत लगता है, इसलिए आपको परीक्षा में आए कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए तो आपको प्राकृत भाषा लिखना है। कौन सी भाषा लिखोगे? प्राकृत भाषा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन से स्थान पर दिए? ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है आमतौर पर, तो श्रावस्ती लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन नोट से देखिए दोस्तों, अब हम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या बनी थी। बुद्ध जो बौद्ध संघ उन्होंने स्थापित किया था भगवान बुद्ध ने, तो बौद्ध संघ में जो प्रथम महिला थी वो कौन बनी थी? यानी प्रथम महिला शिष्या कौन बनी थी? ये उनकी मौसी जिन्होंने लालन पालन किया था, महाप्रजापति गौतमी थी। प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? प्रिय शिष्य बुद्ध के थे, एक तो आनंद और एक उपाली। याद रखना है दोस्तों। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ये 80 वर्ष की आयु में अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा। याद रखना, ये स्थान याद रखना है, कुशीनारा। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की उम्र में। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनारा में दिए। जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहीं अपने अंतिम उपदेश दिए थे। जैसे ही दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी बॉडी, जो उनका शरीर था, उनके शरीर के 8 हिस्से किए गए, मतलब 8 भागों में काटा गया, 8 भागों में बांटा गया। मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए, वहाँ पर रखा गया। मतलब अलग अलग स्थानों पर उनकी अस्थियों को लेकर स्तूप बनाए गए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार आता है कि त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, एक है विनय पिटक, याद रखना है, विनय पिटक, बोलो विनय पिटक। एक है सूत पिटक, एक है अभिधम पिटक। अब ये तो पता है, सबको पता है कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अगर ये याद रखे हुए नहीं है बौद्ध धर्म से संबंधित तो आपको बौद्ध धर्म याद ही नहीं है। ये तीनों पिटक याद होने जरूरी है। विनय पिटक,
त्रिपिटक है, सूत पिटक और अभिधम पिटक। याद कर लो, रट लो, कैसे भी करो, लेकिन इसको याद करो। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है ऐसा, विनय पिटक में ऐसा क्या है, तो आपको लिखना है विनय पिटक में यह बताया गया है कि बौद्ध धर्म संघ आप धारण करते हैं, यानी बौद्ध धर्म का आप पालन करते हैं, तो उसमें नियमों से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो आप कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो? देखो, विनय क्या है, विनय तो ये क्या है, नियम, नियम विनय, नियम विनय, इस तरीके से। जैसे विनय पिटक में क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में बात कही गई है कि आपको इस तरह से पालन करना पड़ेगा तो आप बौद्ध धर्म धारण कर सकते हो। ये तो हो गया विनय पिटक। दूसरा है सूत, सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है, शिक्षा संबंधी, सूत शिक्षा, इससे संबंधित आप जैसे शिक्षा है ना, सूत पिटक है ना, सूत है ना, आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो, सूत है ना शिक्षा संबंधित, यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उस शिक्षा का सूत पिटक में संकलन है, इसको याद करना है। फिर अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का मतलब है धर्म, धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में क्या खास विशेषता है इसके बारे में। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों त्रिपिटक आपको याद होने चाहिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु कितनी वर्ष थी, ये याद होनी जरूरी है कि भाई बौद्ध संघ बनाया था भगवान बुद्ध ने, तो उसमें अगर जाना है, वो ज्वाइन करना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष की होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, कौन कौन से त्रिरत्न हैं ये भी याद, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट है दोस्तों, ये भी मोस्ट है, त्रिपिटक भी मोस्ट है। तो कौन कौन से त्रिरत्न, कौन कौन से, एक तो बुद्ध है, एक धम्म है, एक संघ है, बुद्ध धम्म संघ याद रखना है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए सूत पिटक के 5 निकाय है, सूत पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। जो सूत पिटक है उसके 5 निकाय है, इसके भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें कौन कौन सा है ये आपको याद होना चाहिए, दीर्घ है, दिग है, मज्जिम है, संयुक्त है, अंगुत्तर है और खुदक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों मोस्ट है, पिछली भर्ती रीट 2022 में पूछा गया था कि एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद जो बातचीत हुई थी, अवंती पुत्र, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच में जो बातचीत हुई थी वो कौन से निकाय में मिलता है, तो ये निकाय मिलता है मंजिम निकाय में। किसमें, मंजिम निकाय में है, याद रखना है। देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण है कि थेरी गाथा क्या है, थेरी गाथा सूत पिटक का हिस्सा है जिसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि। देखिए दोस्तों एक तो है थेरी गाथा, एक है थेरा गाथा, एक है थेरा। अगर थेरा आता है तो आपको ऐसा लिखना है कि भिक्षुण जो पुरुष भिक्षुण थे, उन भिक्षुणों के द्वारा जो नियम कायदे थे तो वो इसमें थेरा में है, थेरा गाथा में। और थेरी में आता है, ये स्त्रीलिंग है, थेरी का मतलब होता है महिला, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है महिला टाइप, तो इसमें लिखना है भिक्षुणी। और थेरा आता है तो आपको लिखना है भिक्षुण। ठीक है दोस्तों, तो थेरी गाथा क्या है, सूत पिटक का एक हिस्सा है जिसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन है। इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों जातक कथा क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथा है, वो जातक कथा है। तृष्णा क्या है, तृष्णा के बारे में बात की है। तृष्णा क्या है, तृष्णा क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा है। तृष्णा क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा है, निर्वाण। अगर तृष्णा किसी मनुष्य के मन से निकल जाती है तो उसे निर्वाण मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने विश्व को दुखों से भरा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी जी ने, उसी प्रकार से बुद्ध ने भी एक सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने क्या बोला था, बुद्ध ने बोला कि विश्व को दुखों से भरा है, यानी विश्व क्या है, दुखों से भरा है। और इस दुख को पार करने के लिए इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से बताए, याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट है दोस्तों। कौन कौन से आर्य सत्य बताए, एक है दुख, क्या है दुख। दूसरा है, परीक्षा में ऐसे अवसर के रूप में आएगा, जैसे दुख है, फिर आएगा दुख समुदाय, फिर आएगा दुख निरोध, और चौथा आएगा दुख निरोध मार्ग। दुख का मतलब होता है संसार दुखों से भरा है। दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुख जो है वो तृष्णा के कारण है, और दुख निरोध का मतलब है समाधान, यानी तृष्णा को अगर आप निकालोगे तो दुख निरोध हो सकता है, और दुख निरोध मार्ग, फिर आपको संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये चारों के चारों तथ्य जो आर्य सत्य है ये आपको याद होने चाहिए। दुख समुदाय याद होना चाहिए आपको, इसके अंदर से नहीं पूछेगा, आपको ये चारों में से एक जो सत्य है, आर्य सत्य है, वो दूसरा कोई दे देगा, फिर आपको पूछा जाएगा। जैसे दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, या दुख निरोध मार्ग की जगह आपको ऑप्शंस में कोई दूसरा दुख सुख इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में दिए गए, बौद्ध धर्म के द्वारा ये तो 4 आर्य सत्य तो दिए गए। इसके अलावा अगर इन चारों आर्य सत्यों को आप नहीं कर सकते हो तो अष्टांगिक मार्ग भी आप इसमें दिए गए हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सभा हुई थी, और कितनी सभा हुई थी, जैन धर्म में 2 हुई थी। अब हम बौद्ध धर्म में पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म में 4 सभा हुई थी।
प्रथम सभा कब हुई थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इससे संबंधित, सभा से संबंधित जरूर सवाल पूछा जाता है। प्रथम सभा बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी, राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुई थी, तत्कालीन शासनकाल था अजातशत्रु। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, यानी 100 साल के बाद में। कहाँ हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन था, साकब मीर था। और किसके शासनकाल में, कालाशोक के टाइम। तृतीय कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में, मोगली थी पुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। चौथी कब हुई थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी पूर्व में। कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र। उस समय एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, अश्वघोष। और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सारणी है, ये आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। ये 4 सभा है। 4 सभा में सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखोगे कि इसकी प्रथम सभा कब हुई थी, इसका अध्यक्षता किसके शासनकाल में, और अंतिम वाली थी ये। और ये पूरी की पूरी अगर याद करते हो, अगर आपको मिलान चिन्ह टाइप प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको देने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो चौथी सभा हुई थी, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था हीनयान, एक था महायान। महायान ये समझते थे कि मूर्तियों की पूजा वगैरह, हीनयान मूर्तियों की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। याद रखना दोस्तों कि जो हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगति में विभाजित हो गया, तो ये चौथी। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है। अब भगवान बुद्ध से संबंधित, जो भगवान बुद्ध है उनके जीवन से संबंधित प्रतीक बनाए गए उनके अनुयायियों द्वारा। जैसे उनका जन्म हुआ था तो उनका प्रतीक चिन्ह है कमल, जैसे कमल खिल गया। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, कमल, यानी कमल खिला है। इन्होंने जैसे ही घर छोड़ा तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। क्या था, घोड़ा। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। तो इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं और पीपल भी कहते हैं। निर्वाण हुआ था तो इसका क्या प्रतीक चिन्ह है, पद चिन्ह। और मृत्यु हुई थी तो इसे क्या कहेंगे, स्तूप। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं क्या है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विशेषता लगभग समान है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर नहीं मानता है। ये पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म को मानता है कि व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो जरूर इनका पुनर्जन्म होता है। तो अनिश्वरवाद में विश्वास करता है। आपको इस विशेषता से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता है। अगर परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की विशेषता कौन से सम्मिलित नहीं है, ऐसे भी पूछ ले कि बौद्ध धर्म ईश्वरवाद में विश्वास करता है, नहीं करता है। दोस्तों बौद्ध धर्म नोट लिख के ले लो, इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अनिश्वरवाद है। आत्मा की परिकल्पना नहीं मानता है, क्रमवाद में विश्वास करता है, यानी अच्छे कर्म करेगा कोई भी करेगा तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मानता है। देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण थे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जो शूल पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। और बौद्ध धम्म संघ, ये उसके 3 नियम थे। और इसके अलावा 4 आर्य सत्य है, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बौद्ध धर्म से संबंधित इसी नोट से प्रश्न आएगा, आप 1-2 बार नहीं 3 बार 4 बार पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय।